नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धाय बुद्धं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि दुर्जन्ते धम्मं शरणं गच्छामि दुर्जन्ते संघं शरणं गच्छामि तथ्यन्ते बुद्धं शरणं सिद्धापदं समादयामि मूषावादा वेदमणि सिद्धापदं समादयामि पुरावेरमच्च पवदवेरमणि सिद्धापदं समादयामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु साधु साधु। अब हम लोग बाबा साहब को अंजलि में संविधान की प्रस्तावना को ग्रहण करेंगे और प्रस्तावना जो हर मनुष्य को हर लोगों को करके उसकी भावना को समझना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना ही संविधान का हृदय है और उसको जानना, उसको याद करना, उसको समझना बेहद ही जरूरी है। तो हम बोलेंगे, आप लोग उसको दोहराएंगे, संविधान बोलेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत राष्ट्र की भारतीय ध्वज तिरंगा की भारतीय संविधान की संविधान निर्माता की भारत राष्ट्र की जय। बाबा साहब हमारे जब तक बाबा सर आप किस पद पर हैं? मैं एक समाज सेवी हूँ और मैं ग्राम सभा बमौरी जिला संतृप्ति भदोही से चुन गया हूँ और साथ ही साथ मैं
पेशे से वकील भी हूँ। और साथ ही साथ देवी के साथ हमारी श्रीमती चंपा सिंह का दंपत जो कि हमारे डॉक्टर मोदी का और साथियों मैं आज इस कार्यक्रम में आज जानते हैं 14 अप्रैल है जी जी विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन। बिल्कुल साथियों आज का दिन हम सब के लिए बहुजनों के लिए पूरे भारत देश पूरे विश्व के लिए बहुत ही महान दिन है। आज पूरे विश्व में भारत के पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो साथियों आज वहाँ हम आए इतनी दूर से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर से। ये अपना कौन सा गाँव मनीष भाई और कला और बलापुर ये कटारा के पास में है। और साथियों मुनीष भाई का बहुत बड़ा योगदान है। मुनीष भाई को हम बहुत बधाई देंगे और समस्त ग्रामवासियों का भी हम बहुत धन्यवाद देंगे। तो अपने जो आज हमें सम्मान दिया है उसके लिए हम आपका हमेशा ऋणी रहेंगे। साथियों कभी भी किसी भी समय हमारी अगर जरूरत पड़ेगी आप लोग याद करेंगे। आखिर आप कभी जब भी जरूरत पड़ेगी हम अपने तन से आपके लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। और आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम धनंजय प्रताप है, वकील एडवोकेट धनंजय प्रताप। सर छुट्टी के लिए उसके बाद क्या करना छुट्टी के लिए बदलाने का काम छुट्टी सरकारी छुट्टी करने का मतलब यह है कि जो हमारे बाबा साहब है पहले कहता है स्कूल जब होती थी तो बच्चों को बताया जाता था कि बाबा साहब है कौन। अब ये छुट्टी करती है ये तो पार्टी से बचा राजनीतिक पार्टी सत्ता में जो है वो आपको बता रही है तो हमारा वोट लेने के लिए बाबा साहब को बात करती है। ठीक है ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए छुट्टी कर देता और कुछ नहीं है इसका रीजन। और सभी सर अभी आपने जो बात की है ये छूट के बारे में जी जी सर ये आप राजनीतिक तौर पे ले जा रहे हैं, इसका क्या कहना है? राजनीतिक तौर पे नहीं ले जा रहे भाई, है तो राजनीतिक ही। देखिए ऐसे छुट्टी जो है ये छुट्टी नहीं करना चाहिए थे। ठीक है ये जो है आप वहाँ बच्चों को ले जाते हैं आप 1 घंटे ही करते, 1 घंटे का प्रोग्राम करके उसके बाद बच्चों को बाबा साहब के बारे में बताते और संविधान के बारे में बताते। उसके बाद जो है आपका छुट्टी कर देते। जरूरी नहीं है कि परमानेंट छुट्टी कर दिए, सभी ऑफिसों का छुट्टी कर दिया आप तो लोग अपने घर पे बना खा रहे हैं। ये कोई मतलब नहीं है भाई। आप बाबा साहब को दबाने की कोशिश न करिए। बाबा साहब ऐसी चीज़ है, ऐसी शख्सियत है, कभी नहीं दब सकते। और खासकर साथियों एक चीज़ और हम कहेंगे अपने कटारा के और यहाँ के जो नौजवान साथियों को और समस्त क्षेत्रवासियों को कि आप सभी से ये गुजारिश है कि आप सब अपने घर के सभी नौजवान और छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन की ओर ले जाइए, पढ़ाई की ओर ले जाइए, जिससे हमारे बाबा साहब को लोग जैसे पूरे देश में। सर आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में देख लीजिए किस तरीके एजुकेशन हो रहा है, एजुकेशन कहीं दिख ही नहीं रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एजुकेशन की बात करेंगे हमारे घर में भी टीचर है। ठीक है ऐसा कुछ नहीं है। हमारे क्षेत्र में चलिए वहाँ भी अच्छा पढ़ाई होता है। ठीक है और प्राइमरी में आप जाइए ना, फैमिली को अपने एक्टिव करिए। आप वहाँ जाइए बोलिए सर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, क्या दिक्कत है। जब आप एक्टिव नहीं होंगे तो टीचर लापरवाही करेगा ही। आप वहाँ जाके एक्टिव होइए। मजबूत हो गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए शिक्षा जो है पहले की अपेक्षा जैसे अब हमें देख लीजिए, पहले के नौजवान साथी जो है पढ़ाई से बहुत हमारे लोग स्थिति नहीं थी, लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं। हमारे पास गाड़ी हो रही, घोड़ा हो रही, 2 चक्का साइकिल से गाड़ी, गाड़ी से 2 चक्का, 2 चक्का से 4 व्हीलर, 4 व्हीलर से सारी व्यवस्था, फॉर्च्यूनर तक हम लोग पहुँच गए। और तो छोड़िए हम लोग एरोप्लेन में जो है सब सफ़र कर रहे हैं। लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम अपने सभी साथियों से आग्रह करेंगे और अपने समस्त क्षेत्रवासियों, अपने बहुजन समाज से आग्रह करेंगे कि आप सब अपने बच्चों को जितना हो सके उतना पढ़ाई कराइए। और ये जो है मोबाइल को भी बच्चों से अभी दूर रखिए। ठीक धन्यवाद सर, थैंक यू। जय Thank you.